हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर हैक्स। आज हम बिल्कुल न्यू शुरुआत से हम शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल जो है ना, मतलब स्क्रैच से हम शुरू कर रहे हैं कि एक्सेल होता क्या है, कैसा दिखता है और हम कैसे इसको जीरो टू हीरो वाली टेक्निक जो है हम यूज़ करेंगे बिल्कुल इसमें। तो होम टैब में सबसे पहले हम चलेंगे, क्योंकि सबसे पहला टैब ही वही है। उसका पार्ट वन हम देखते हैं। बिल्कुल हमारी गारंटी है कि आप बिल्कुल सीख जाओगे इसमें कि अच्छे से कि होता क्या है एक्सेल में। एक्सेल का ई भी नहीं आता होगा तो भी हम सीख जाएंगे। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। टर्म्स इन एक्सेल नीड टू अंडरस्टैंड। सो इसके अंदर रो होते हैं, कॉलम्स होते हैं, सेल, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार। तो रो और कॉलम के बेस पे ही पूरा एक्सेल जो है टिका होता है। मतलब पूरे एक्सेल में जो भी है रो और कॉलम्स ही हैं। इसी के समझते हैं रो और कॉलम्स क्या होते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक एरो दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नीचे तक जो काउंटिंग चल रही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये इसको बोलते हैं रोज। ये जो एरो देख रहे हैं ये इसी को इंडिकेट कर रहा है। ये होते हैं रोज। कितनी होती हैं? 10,48,576। 10,48,576 रोज आर देयर इन अवर एक्सेल। मतलब एक्सेल में इतनी रोज होती हैं। ठीक है। अब कॉलम्स की बात करते हैं। तो कॉलम्स यहाँ पर जो वर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है ये एरो, ये कॉलम्स होते हैं। A B C D E F G H, ये होते हैं कॉलम्स। अब ये कितने होते हैं? ये आप देखेंगे कि 10 ये होते हैं XFD। 16,384, ये मीन्स 16,384 कॉलम्स होते हैं हमारे पास एक्सेल में। अब ये सेल क्या होता है? अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म है वो है सेल। तो सेल जो है आप देख रहे हैं ये जहां पर इंटरसेक्ट करता है ना, जैसे कि मान लीजिए एक डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के अंदर सेवंथ हाउस में आप रह रहे हैं। तो उसका जो एड्रेस बन गया वो क्या बन गया? D7। करेक्ट। ये हमारा लाइव एग्जांपल है बिल्कुल कि जो हमारा घर का एड्रेस होता है उसी तरीके से यहाँ पे एक्सेल में भी एड्रेस बनते हैं, जिसको हम नेम बॉक्स में आसानी से देख सकते हैं। जैसे मेरा आप देखिए यहाँ पर जो है हाईलाइट था, तो यहाँ पर A1 इसका एड्रेस बना नेम बॉक्स के अंदर। तो हम देखेंगे कि D और 7 यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो बनेगा हमारा सेल, जहाँ पर मतलब ये कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है, वहां वो सेल बनता है। ये हमारे को दिखता कहाँ है? यहाँ पर आप देखेंगे कि नेम बॉक्स के अंदर उसका जो एड्रेस है वो हमारे को दिखाई देता है। ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला बार क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक छोटा सा लिखा रहता है ऊपर की तरफ, जिसको बोलते हैं FX फॉर्मूला बार। ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला बार के अंदर जो भी हम लिखते हैं, फंक्शन हो गए, फॉर्मूला हो गए, जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे या वैल्यूज लिखेंगे वो यहाँ फॉर्मूला बार में दिखती हैं, जिसको हम एडिट भी कर सकते हैं इसका यूज करके। तो आज हम जो है बेसिकली होम टैब के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का यूज करने वाले हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए आइए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल में हमारे पास ये एक्सेल है, और एक्सेल के अंदर हमारे पास एक है टेबल 1, जिसको हमें यहाँ पर कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहला जो टास्क है वो मैं पढ़ लेता हूँ, जिसके अंदर लिखा है कॉपी द एम्प्लॉय नेम फ्रॉम मेन टेबल, मीन्स टेबल 1, एंड पेस्ट इन एम्प्लॉय नेम, पेस्ट एम्प्लॉय नेम इन सेकंड टेबल। मीन्स जो भी हमारे पास यहाँ पर सेकंड टेबल है, ये वाला टेबल है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 2, एम्प्लॉय कोड दिस। तो ये एम्प्लॉय कोड यहाँ पर मेरे को ये इसका मिलेगा। मीन्स हमें ये वाला एम्प्लॉय नेम उठाना है और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको पेस्ट करेंगे। तो हमने किया कैसे, अब यहाँ पर हम सीखेंगे इसको। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला एम्प्लॉय कोड है, मतलब इसको मैंने यहाँ पर रखा कर्सर को। अब आप देख रहे होंगे जो हमने अभी बात करी थी कि ये डी कॉलम में फिफ्थ रो है। तो यहाँ पर हमारा जो है इंटरसेक्ट हो रहा है डी। जैसे आप नॉर्मली जनरली देखें जो डी ब्लॉक में फिफ्थ हाउस, तो D5। तो आप देखेंगे D5 यहाँ पर नेम बॉक्स में भी शो हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे नेम बॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला बार लिखा हुआ है। तो हम जो है इसको यहाँ पर जाएंगे, ये कॉपी का होता है जिसकी शॉर्टकट की आपको दिख जाएगी Ctrl+C। कॉपी करेंगे और यहाँ पर आने के बाद इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। ठीक है। ये हो गया कॉपी और पेस्ट। अगला जो टास्क है हमारा वो है कट और पेस्ट का। मतलब हमें क्या करना है? कट करना और पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम जो है देख रहे हैं सीरियल नंबर 3, मीन्स संजय नाम से जो है लिखा हुआ है, इसको हम कट करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे
और पेस्ट कर देंगे। अब एक चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी हम कट या कॉपी कर रहे हैं तो यहाँ पर अब एक डॉटेड लाइन जो है वो चलती हुई सी नजर आती है, एक एनिमेटेड सा नजर आता है जिसका बॉर्डर जो है चलता हुआ है। मतलब ये जब भी हम कॉपी या कट करेंगे तो ये जाता है कहीं पे, मतलब स्टोर होता है। अब देखिए मैंने जैसे ही कॉपी कर रखा है अगर, तो ये कहाँ पे स्टोर होता है, ये जाता है क्लिपबोर्ड के अंदर। अब क्लिपबोर्ड के एरो नीचे दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नेम जो है कॉपी हो रखा है। तो इसको हम जितनी बार चाहें यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से अगर मैं क्लिपबोर्ड क्लियर कर देता हूँ तो ये वहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना। अभी हम जो है देखेंगे कॉपी और पेस्ट की जो हमारे जो फंक्शनैलिटी है वो किस तरीके से काम कर रही है। अब कॉपी करा था मैंने यहाँ से विजय नाम और यहाँ पर पेस्ट कर दिया था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पे भी। कॉपी का मतलब यही होता है कि एक और कॉपी जनरेट करना। लेकिन कट में कुछ अलग हुआ है। कट में क्या हुआ है कि यहाँ से हट करके यहाँ पर आ गया है। आप दोबारा से देखेंगे एक बार, यहाँ से हट करके ये थर्ड टेबल में चला गया था। मतलब कट का मतलब यहाँ से कटिंग करना, जैसे हम पहले देखते थे कि न्यूज़पेपर की कटिंग करके लोग रख लेते थे, मैगजीन्स की कटिंग करके। वही चीज़ यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कि कट करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये था हमारा कट और पेस्ट। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट पेंटर का यूज़। फॉर्मेट पेंटर का कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाली जो फॉर्मेटिंग है, मान लीजिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है कॉपी की फॉर्मेटिंग, येलो कलर से जो है येलो हाईलाइट है और ब्लैक कलर का फॉन्ट है बोल्ड में। तो मुझे इसका जो फॉर्मेटिंग करना है नीचे, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय नेम के पास, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा वन टाइम, और यहाँ पर जहाँ पर मुझे पेस्ट करना है फॉर्मेटिंग को वहाँ पर मैं एक बार क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि वही फॉर्मेटिंग उठ करके यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। ये होता कैसे है, अब दोबारा से देखते हैं। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करा और फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करा, तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हमारे पास यहाँ पर कॉपी होके आ जाती है। और उसके बाद हम जो है यहाँ पर इसको वन टाइम पेस्ट करेंगे। अब उससे पहले आप देखोगे कि कर्सर के साथ में एक ब्रश जो होता है, पेंट ब्रश, वो यहाँ पर आइकन दिख रहा है। तो इसका मतलब है फॉर्मेट जो पेंटर है वो एक्टिव है। जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पर उसको काम करना है। ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये आपको ये कुछ भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, जो कि हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर कमिंग।